नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लो एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अगला हमारा जो निबंध है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और नाखूनों को जो मतलब बुरे नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे 1951 में लिखा था और कल्पलता संग्रह में संकलित है और उसमें 20 निबंध है। उनमें से ये एक है ललित निबंध है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना साहित्य है। ठीक है। मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है कि भाई मनुष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। ये मानवतावाद को प्रोत्साहित करते हैं। निबंधकार या आलोचक निर्णय करना कठिन है कि हम इनको निबंधकार कहें आलोचक कहें, ये बताना मुश्किल है। ये बाबू गुलाब राय ने कहा है। जन्मजात प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां, अनजानी स्मृतियों का नाम होता है। जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं ये अनजानी स्मृतियों का नाम है। और इसमें एक प्रश्न भी बनता है कि गौड़ देश के बड़े और दक्षिणात्य छोटे नाखून पसंद करते हैं। ये पूछा भी गया था कि कहाँ के बड़े और कहाँ के छोटे नाखून पसंद करते हैं। लाख वर्ष पहले नख दंतावलंबी थे हम। ठीक है। नखों का और दांतों का हम प्रयोग करते थे अपने भोजन को ग्रहण करने में, शिकार करने में, पता है। और बाद में धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ तो हमें उस चीज की कमी महसूस नहीं हुई फिर बाद में। तो हमारे ये 6 निबंध हो चुके हैं। अगला जो 7वां निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें आधुनिक और जो पुरानी पीढ़ी का द्वंद है। इसके जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र हैं और ये 1974 में लिखा गया। इसमें 17 निबंध है। इसको ललित निबंध कहा जा सकता है। पुरानी और नई पीढ़ी के विचार और व्यवहार में अंतर है। राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण। कि लेखक बताता है कि जो मेरी दादी नानी थी वो गीत गाती थी कि कौशल्या को चिंता हो रही है कि मेरे जो राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वन वन में भटक रहे हैं। तो वहां पर जब बारिश आएगी तो सीता का आंचल भीगेगा और लक्ष्मण का फटका भीगेगा और जो श्री राम है उनका मुकुट भीगेगा। आधुनिक चिंताओं से लोक संस्कृति की व्याख्या है कि जब हमारे कोई घर परिवार से बाहर चला जाता है तो हमें बड़ी चिंता होती है। इसमें कौशल्या की चिंता दिखाई गई। इसमें 2 कथा साथ साथ चलती है, एक हमारी जो आधुनिक है और एक हमारी जो पौराणिक है। ये बता दिया है मैंने कि सीता का सिंदूर भीग रहा होगा और लक्ष्मण का पटुका या दुपट्टा और राम का मुकुट भीग रहा होगा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। लेखक के मित्र चिरंजीवी और मेहमान लड़की संगीत सुनने जाते हैं। रात में सुबह 4 बजे आते हैं। लेखक परेशान होने पर कहता है कि हमारे लड़के तो गए परंतु राम अभी तक नहीं आए, कि हमारे लड़के तो आ गए। चिंता हो रही थी। लेखक की जो पत्नी थी गुस्सा हो रही थी तो उसको तो उसने थोड़ा धमका कर समझा बुझा कर सुला दिया था, परंतु वो खुद चिंतित थे कि रात को वो गए हुए अब तक नहीं आए हैं। तो सुबह 4 बजे आए हैं। तब लेखक को तो संतुष्टि होती है और वो खुश होते हैं। धन्यवाद।